ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानंदमूर्तये निष्प्रपंचाय शांताय निरालंबाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी, आज के इस प्रश्न परिषद में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न थोड़ा विशिष्ट है। अहमदाबाद से निर्मल त्रिवेदी जी ने भेजा है। निर्मल त्रिवेदी जी वानप्रस्थी साधक है, बहुत उत्कृष्ट साधक है। और गोविंद देवगिरी जी महाराज जो गीता जी का परिवार, गीता परिवार चला रहे हैं, उसके ये टीचर भी है। तो बहुत अच्छा काम महाराज जी कर रहे हैं। कल ही मैंने सुना उस जग्गी सदगुरु से वार्तालाप करते हुए गोविंद देवगिरी जी बता रहे थे कि पूरे विश्व में इस कोरोना की वजह से कहीं बाहर नहीं जा सके, इसलिए ऑनलाइन गीता परिवार की प्रवृत्ति शुरू कर दी उन्होंने। और 1 लाख लोगों को, कम से कम 1 लाख लोगों को उन्होंने गीता का चैंटिंग सिखाया, गीता कंठस्थ कराने का प्रयत्न कर रहे हैं। 2-3 अध्याय हो भी गए हैं और हर एक श्लोक का अर्थ के अनुसंधान के साथ गीता चैंटिंग, बहुत ही सुंदर काम हो रहा है। उसमें एक टीचर के रूप में उसके शिष्य ये निर्मल त्रिवेदी जी है, सन्यासी जीवन जी रहे। अभी वानप्रस्थ संन्यास उन्होंने लिया है, आगे वो सन्यासी हो जाएंगे, उसकी तमन्ना तो है जब गुरु की आज्ञा होगी। तो उस गीता परिवार में से एक व्यक्ति ने त्रिवेदी जी से पूछा कि दादा, आई हैव ए क्वेश्चन। इन गीता इज मेंशन्ड भगवान उवाच, दैट मीन्स भगवान इज गिविंग नॉलेज टू अर्जुना। नोवेयर इट्स mentioned Krishna Uvac. So it is a dialogue between Bhagwan and Arjuna. सही है। In Puspika it's mentioned Krishnarjun Samvade and it's not written Bhagwan Arjun Samvad. So you can reply in our Gita class if you find this question appropriate. अगर आपको ये प्रश्न ठीक लगे तो इस प्रश्न का उत्तर आप गीता क्लास में जरूर दीजिए। और पूछा है वेनीत खन्ना जी ने। तो क्या पूछा है कि गीता में भगवान उवाच ऐसा आता है और जब अध्याय खत्म होता है तो एक पुस्तिका दी जाती है, उसमें कृष्णार्जुन संवादे अर्जुन विषाद योग ऐसा प्रथमोध्याय ऐसा नीचे पुस्तिका में लिखा होता है। वहाँ कृष्णार्जुन संवाद है, जबकि पूरे गीता में भगवान उवाच और अर्जुन को कह रहे, तो भगवान की और अर्जुन का संवाद है, जबकि पुस्तिका में लिखा है कृष्ण और अर्जुन का संवाद। तो इसका क्या खुलासा है, मतलब इसको कैसे समझे? तो त्रिवेदी जी ने ये प्रश्न मुझे फॉरवर्ड किया और लिखा कि one of my students in our Gita Parivar has asked this question, so I thought I can got appropriate answer from you. You kindly explain. उन्होंने पूछा कि मुझे आशा है, अपेक्षा है कि आपसे मुझे सही उत्तर मिलेगा, तो इसका जरा एक्सप्लेनेशन दीजिए, इसकी समझूती, इसकी चर्चा कीजिए। तो बात तो सही है। देखो, गीता परिवार के लोग ऑनलाइन अभ्यास कर रहे हैं, फिर भी कितनी सूक्ष्मता से अभ्यास कर रहे हैं। उसके ध्यान में ये चीज आ गई कि पूरी गीता जी में भगवान उवाच भगवान उवाच भगवान उवाच आए हैं और अर्जुन प्रश्न पूछ रहा है, अर्जुन सुन रहा है। लेकिन पुस्तिका में कृष्णार्जुन संवादे ऐसे द्वितीयोध्याय प्रथमोध्याय ऐसा लिखा है। तो ये भगवान उवाच और कृष्णार्जुन संवाद, ये 2 अलग अलग बातें कैसे मेंशन की गई? अगर ऐसा है तो बीच में ही कह देना चाहिए कृष्ण उवाच और अर्जुन सुन रहा है, कृष्ण और अर्जुन का संवाद है, तो भगवान उवाच क्यों लिखा है? तो इसका कारण यही है, सबसे पहले एक वाक्य में कह दे
तो गीता जी किसी संप्रदाय का ग्रंथ नहीं है, ये सनातन धर्म का ग्रंथ है। सनातन का मतलब है जिसका कभी विनाश ही नहीं होगा, जो कभी पैदा ही नहीं हुआ, परंपरा से ईश्वर से निर्मित, ईश्वर के उच्छ्वास से ये निकली हुई श्रुति, और उसका ये संस्मरण है। श्रुति का माने स्मृति ग्रंथ है, तो भगवान के मुख से गाई हुई है, स्वयं भगवान के मुख से गाई हुई है। तो ये किसी एक वर्ण, एक संप्रदाय, एक देश, एक समय के लिए नहीं होती, ये हर समय हर देश में और हर एक व्यक्ति को ये लागू होता है। गीता जी का जो ज्ञान है वो समग्र मनुष्य मानव जात के लिए है, समग्र सृष्टि के लिए है। तो ये ऐसा एक ग्रंथ है, एकमात्र ऐसा ग्रंथ है पूरे विश्व में जो सबको लागू होता है, और किसी संप्रदाय, किसी धर्म का ऐसा कोई ग्रंथ सबको लागू होता है ऐसा उपनिषद की, वेदों की तो बात है, वेद ही ऐसे है, वेद में से तो ये सब निकला है, इतिहास और ये, और इतिहास में से निकला गीता जी, और गीता जी से ये पूरा सार निकाल के दे दिया। अब आपके प्रश्न की चर्चा करते हैं। देखो, भगवान दो प्रकार से कहे जाते हैं हमारे शास्त्र में। एक तो भागवत जी में एक बहुत सुंदर श्लोक आया है, वदन्ति तत्त्वविदः तत्त्वं यज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्द्यते। देखो, ये तीनों शब्द एक ही है। तत्ववेता, इसका अर्थ यही है, तत्ववेता महात्मा ज्ञाता और ज्ञान के भेद से रहित ज्ञान को ही भगवान कहते हैं, ज्ञान को ही तत्व कहते हैं, और ज्ञान को ही ब्रह्म कहते हैं, ज्ञान को ही परमात्मा कहते हैं। कैसा ज्ञान? जो ज्ञाता और ज्ञेय के भेद से रहित है, मतलब कि अखंड अद्वितीय सच्चिदानंद रूप ज्ञान जो है, उसी को भगवान कहते हैं, उसी को तत्व कहते हैं, उसी को धर्म कहते हैं। तो कौन बोल रहा है? ज्ञान बोल रहा है और अज्ञान सुन रहा है। भगवान बोल रहे हैं, अर्जुन सुन रहा है। अर्जुन की जगह हम अपने आप को भी रख सकते हैं, जब तक ज्ञान नहीं हुआ तब तक तो हम अर्जुन ही है, अज्ञानी ही तो है। तो भगवान का अर्थ क्या हुआ? अखंड अद्वितीय सच्चिदानंद स्वरूप ज्ञान। ज्ञान के भेद से रहित ज्ञान का मतलब है अखंड अद्वितीय, जिसमें कोई खंड नहीं है, जिसमें कोई द्वैत नहीं है, दूसरापन ही नहीं है, ऐसा सत्य चित्त आनंद स्वरूप ज्ञान। देखो, पूरी सृष्टि में यह ज्ञान व्याप्त है। सच्चिदानंद माने अस्ति भाति प्रिय, ये हर जगह आपको मिलेगा। किसी भी वस्तु, किसी भी व्यक्ति, किसी भी पदार्थ, किसी भी घटना में आप देखो तो उसका होना है, मतलब उसका अस्तित्व है, तो उसको कहते हैं अस्ति माने सत। वो हमें पता चल रहा है, वो भासमान हो रहा है। भासना, पता चलना, ज्ञान होना माने चित्त। और इसकी कोई ना कोई इस सृष्टि में किसी न किसी को कहीं ना कहीं उपयोगिता है, माने प्रिय है किसी को, माने आनंद। तो सत्य चित्त आनंद स्वरूप से ही पूरी सृष्टि ढकी हुई है, समझ लो। पूरी सृष्टि इसी में आवृत है। तो ये सच्चिदानंद वही तो तत्व है। तत्व माने पना, जैसे मनुष्यत्व, मनुष्यपना, तो तत्व, तत् माने परमात्मा, वह पना, तत् माने वह माने परमात्मा, तत्वमसि कहते हैं ना, वह पना, तत्वपना। तो तत्व उसी को कहते हैं, भगवान उसी को कहते हैं, परमात्मा उसी को कहते हैं। एक ही पद के ये पर्यायवाची शब्द है। तत्व कह लो, आप ईश्वर भगवान कह लो, आप ब्रह्म कह लो, आप परम आत्मा कह लो। तो यहाँ कृष्ण परमात्मा भगवान के उसमें भगवान की परिभाषा में बैठकर बातें कर रहे हैं। वो स्वयं एक व्यष्टि के रूप में नहीं, अवतार के रूप में नहीं कह रहे हैं, वो स्वयं भगवान। और भागवत में ये भी लिखा है, एते चांश कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं। देखो क्या कहा, ये सभी अवतारों में भगवान के अंशावतार है, सब या तो कला अवतार है, परंतु श्री कृष्ण स्वयं भगवान है। स्वयं भगवान माने अवतार नहीं है, अवतारी है। जिसने अवतार लिया वह तत्व है, अवतारी है, साक्षात नारायण है। तो साक्षात नारायण पूर्णावतार माना जाता है कृष्ण को। कृष्ण पूर्णावतार है, बाकी सब भगवान तो है। उसको भगवान कैसे कहते हैं? जिसमें ये षड भग होते हैं, ज्ञान, वैराग्य, धर्म, ऐश्वर्य, यश और श्री। ये षड भग
जिसमें होते हैं वह भगवान। तो ये सब तो हमारे अंदर भी है ना, थोड़े बहुत तो है। तो क्या फर्क पड़ा? पूर्ण मात्रा में ये षड्भग, ज्ञान, वैराग्य, धर्म, ऐश्वर्य, यश और श्री, ये षड्भग जिसमें पूर्ण मात्रा में है उसको हम भगवान कहेंगे। तो ऐसे भगवान जो साक्षात नारायण, जो साक्षात तत्व है, उसका जो अवतार है, उसके अंश का अवतार, उसकी कला का अवतार, षोडश कल परमात्मा कहे जाते। षोडश कल माने ये एक उपमा ही समझ लो। वैसे तो 16 कला अलग अलग रूप से गिनवाई जाती है, लेकिन ये एक उपमा ही है। जैसे चंद्र की 16 कलाएं होती है, एक मतलब प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, ऐसा करके पूर्णिमा तक चंद्र पूर्ण हो जाता है। तो पूर्ण चंद्रमा माने पूर्ण भगवान, उसको कहेंगे 16 सकल। और बाकी कला अवतार है, किसी में 2 कलाएं, किसी में 5 कलाएं, किसी में 10 कलाएं, किसी में 15 कलाएं। 15 कला तक अपूर्ण माना जाएगा, 16 कला जब में आएगी तब पूर्ण अवतार। तो भगवान कृष्ण स्वयं भगवान है, मतलब कि पूर्ण अवतार है। बाकी के भगवान क्या है? तो कोई ना कोई प्रोजेक्ट लेकर जब भगवान अवतार धारण करते हैं, कोई एक हेतु, कोई एक लक्ष्य लेकर। देखो ये जो कहा ना कि एते चांश कला पुंसः, तो ये लक्षण वाक्य है, लक्ष्य वाक्य नहीं है। लक्ष्य वचन क्या है? भगवान को क्या करना है, यह अगर लक्ष्य रखकर कहा जाए तो जैसे कि समझो वाराह अवतार हुआ पृथ्वी का उद्धार करने के लिए, वामन अवतार हुआ तो वो क्या कहते हैं, बलि राजा के उद्धार के लिए भगवान आए गरुड़ पे चढ़कर, पहले वस्त्रावतार लिया द्रौपदी की लाज बचाने के लिए। कोई एक लक्ष्य लेकर जब आता है तब उसको लक्ष्य वाक्य कहते हैं उसके बारे में। लेकिन ये लक्षण वाक्य है, भगवान के लक्षण। एते चांश कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं। भगवान कृष्ण तो स्वयं भगवान है, साक्षात नारायण है, माने कि वह क्या कहते हैं उसको, अवतारी है। अवतार नहीं है, अवतारी है। अवतार भी है लेकिन अवतारी भी वही है। तो इस अर्थ में वह भगवान पूर्ण मात्रा में ये षड्भग धारण करते हैं, जबकि अन्य अवतार ये षड्भग उसमें रहता तो है लेकिन 15 कला तक रहता है, पूर्ण नहीं रहता। पूर्ण ज्ञान, पूर्ण वैराग्य, पूर्ण धर्म, पूर्ण ऐश्वर्य, पूर्ण यश, पूर्ण श्री, यह जिसमें है वह है भगवान। अच्छा, भगवान ने अवतार लिया तो जैसे साक्षात नारायण 3 रूप में अभिव्यक्त हो गए। सर्जन होना था तो भगवान ब्रह्मा जी बन गए, जब पालन करना था तो भगवान विष्णु जी बन गए, जब संहार करना था, उपसंहार, संहार शब्द भी मुझे बहुत ज़्यादा जस्ता नहीं है लेकिन वास्तविकता है, फिर भी उपसंहार कह सकते हैं, उपसंहार करना था तो भगवान रुद्र हो गए। तो ये एक स्टेप भगवान नीचे आए, साक्षात नारायण में से एक स्टेप नीचे आए। अच्छा, वहाँ तक रहकर सब काम कैसे हो सकता है? उसको असिस्टेंट की जरूरत पड़ेगी। जैसे गवर्नमेंट चलती है ना, उसमें एक एक खाता दिया जाता है। ये कृषि मंत्री मतलब कृषि के सभी मसले यह संभालेगा, ये ऊर्जा मंत्री मतलब ऊर्जा, बिजली इत्यादि का मसला ये संभालेगा, ये शिक्षा मंत्री, मानव संसाधन मंत्री, ऐसे मंत्री नियुक्त किए जाते हैं। तो भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश तो हो गए, लेकिन पालन करने में तो बहुत बड़ी झंझट है, उपसंहार करने में बहुत बड़ी झंझट है, सर्जन करने में तो कितना कितना काम वो सब चाहिए, मटेरियल ये सब। तो उन्होंने असिस्टेंट अपने में से, वो असिस्टेंट भगवान फिर अलग अलग रूप में हो गए। जैसे समझो कि ये कलयुग में साक्षात नारायण का दर्शन करना है, जो सर्जन और पालन करने का काम है, उसके लिए भगवान ने सूर्य अवतार लिया। तो सूर्य साक्षात देवता है, वही तो पालन पोषण कर रहा है। अगर सूर्य नहीं होता तो बारिश नहीं होती, ये सब पौधे पेड़ अनाज उत्पादन नहीं होता, कोई जीव सृष्टि नहीं हो सकती थी। तो ये 5 देव की पूजा हम करते हैं। ये तो या ब्रह्मा जी विष्णु जी की, या विष्णु के किसी अवतार की, शिव जी के किसी अवतार की, शक्ति की, दुर्गा जो है, या कोई भी दुर्गा समझो, सरस्वती समझो, लक्ष्मी समझो, कोई भी उसमें से देवी की, और सूर्य नारायण की और गणपति की। ये 5 मुख्य भगवान है। ये भग जिसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में अभिव्यक्त हुआ है। बाकी इसके अंशावतार इसके नीचे, जैसे
कलेक्टर होता है, फिर डेप्यूटी कलेक्टर होता है, उसके नीचे कोई आएगा, मामलतदार आएगा, नायब मामलतदार आएगा, फिर क्लर्क, हेड ऑफ डिपार्टमेंट आएगा, फिर क्लर्क आएगा, फिर प्यून आएगा। अब हमें अपने राशन कार्ड में से नाम कटवाना है या डलवाना है, तो क्या हम सीधे कलेक्टर के ऑफिस में घुस जाएंगे? वहाँ तक तो हमारी पहुँच ही नहीं है, तो फिर क्या करें? मामलतदार को भी हम नहीं जानते, नायब मामलतदार को भी हमारा परिचय नहीं है, कब ये झंझट छूटेगी? तो पता चला कि हमारे मोहल्ले में एक प्यून रहता है इस ऑफिस का, तो उसका संपर्क करेंगे और कहेंगे कि भाई साहब ये काम हमारा करवा दो। उसने कहा आ जाओ ऑफिस में, मैं करवा दूंगा। फिर वो हमें लेकर क्लर्क के पास जाता है, कहता है कि हमारी पहचान वाला है साहब, इसका काम कर देना, और हमारा काम हो जाता है, कलेक्टर की जरूरत नहीं पड़ती। तो उसी तरह जिस जिस चीज़ की जरूरत पड़ी, विघ्न का नाश करना था तो विघ्न हरता गणेश की पूजा शुरू कर दी, उन्होंने यह काम संभाला विघ्न हरण का। संकट का मोचन करना, संकट मोचन हनुमान जी आ गए संकट मोचन करने के लिए। विद्या की जरूरत पड़ी तो देवी सरस्वती, दिव्य गुणों वाली देवी सरस्वती प्रकट हो गई। दुष्टों का नाश करना था तो दुर्गा आ गई। तो ऐसे एक के बाद एक अवतार होते गए। ये सब अंशावतार या कला अवतार कह सकते हैं हम। पूर्ण अवतार कृष्ण है, मतलब कि वह अवतारी भी है और अवतार भी है। और कृष्ण का एक अर्थ ये भी होता है, कृष्ण माने कर्षति इति कृष्ण, जो हमें आकर्षित करता है इस जगत में। अस्ति भाति प्रिय सतचित आनंद तत्व जो है वही हमें आकर्षित करता है, खींचता है अपनी ओर। तो वह तो कृष्ण है, वह तो साक्षात भगवान है, साक्षात परमात्मा है, वही तो तत्व है, हर एक के अंदर रहा हुआ तत्व। नाम रूप के रूप में कौन अभिव्यक्त हो रहा है? नाम रूप का आधार लेकर अभिव्यक्त हो रहा है सच्चिदानंद अस्ति भाति प्रिय। सांप के रूप में कौन अभिव्यक्त हो रहा है? अंधेरा है, हमें सांप दिख रहा है, लेकिन सांप तो वहां पर लाइट लगाई तो पता चला कि सांप तो है ही नहीं। तो सांप के रूप में कौन अभिव्यक्त हो रहा था? रज्जू, रस्सी का टुकड़ा। तो उसी तरह अधिष्ठान अध्यारोप के माध्यम से अभिव्यक्त होता है। तो जो अधिष्ठान है वही है तत्व, वही तत्व। तो तत्व का नाम कह लो, तत्व कह लो, परमात्मा, परम आत्मा, सबकी आत्मा, उसको कहेंगे परमात्मा। तो परमात्मा कह लो, भगवान कह लो, उस भूमिका में रहकर कृष्ण ये उपदेश दे रहे हैं। और फिर कहते हैं कि इस पूरे विश्व में जो तत्व आकर्षित करने वाला है, मतलब वही, उसका अर्थ भी वही हुआ। लेकिन अगर वहां कहते कि कृष्ण हुआ तो लोग क्या समझ लेते? तो ये सांप्रदायिक हो जाता कि नहीं, ये तो वैष्णवों का ग्रंथ है, कृष्ण की बात आती है वैष्णवों का ग्रंथ है। अगर कहते हैं कि शिव उवाच तो कहते हैं ये शैव संप्रदाय वालों का ग्रंथ है। अगर कहते हैं देवी उवाच तो ये तो देवी सब वो वाले लोगों का ये ग्रंथ है, इसलिए कहा भगवान उवाच। सबको लागू, पूरी मानव जाति को, पूरी सृष्टि की सभी प्राणियों को समझ लो, उसके कल्याण का हेतु इसमें, उसके कल्याण का उपाय इसमें दिया गया है। इसलिए भगवान उवाच ऐसा कहा गया और उसका खुलासा नीचे हमें मिल जाता है। भगवान माने कौन भगवान, किस भगवान ने कहा? हम तो भगवान उसी को समझ रहे हैं ना जो षड भग वाले हैं। ये कहाँ हमें व्याख्या पता है कि जो तत्व है, जो परम आत्मा है, उसी का नाम सच्चिदानंद है और वही भगवान है। पूर्ण मात्रा में जो भग अभिव्यक्त हो रहा है 1600 कल, लेकिन 15 कला, 14 कला, 13 कला, 12 कला, 10 कला तक भगवान के अवतार होते हैं। 8 कला महात्माओं की मानी जाती है और उसके ऊपर जाते हैं तो वह भगवान माने जाते हैं। तो जिसको ज्ञान हो गया वो 10 कला वाले महात्मा कहे जा सकते हैं। ये तो हमारा अपना क्या कहते हैं विश्लेषण है, इसमें आप कुछ भी अपने तरीके से समझने के लिए कर सकते हो। तो भगवान वाच माने पूर्णावतार परमात्मा कह रहे हैं, किसी संप्रदाय वश नहीं कह रहे हैं, अपने संप्रदाय में सबको आकर्षित करने के लिए, खींचने के लिए नहीं कह रहे, कल्याण के लिए कह रहे हैं। और वह कल्याण करने वाले संपूर्ण अवतार कौन है? कृष्ण। कर्षति इति कृष्ण, जो अपनी ओर आकर्षित करता है, वह तत्व। तत्व माने अस्ति भाति प्रिय। हर एक व्यक्ति वस्तु पदार्थ में ये 5 अंश है, नाम रूप अस्ति भाति। अस्ति भाति प्रिय रूप नाम अंश पंचकम आद्यत्रय ब्रह्म रूपम ततोद्वयम जगत रूपम। अस्ति भाति प्रिय रूप और नाम,
ये 5 अंश पूरे विश्व में हमें दिखेंगे। उसमें से नाम रूप है, जगत रूप है, जगत है, उसका आधार लेकर, ये अध्यारोप का आधार लेकर अभिव्यक्त कौन हो रहा है? ब्रह्म। उसको ब्रह्म कह लो, उसको तत्व कह लो, उसको परमात्मा कह लो, उसी का नाम भगवान है। तो कृष्ण साक्षात कृष्णस्तु भगवान स्वयं, भगवान स्वयं है, अवतारी जो तत्व है वही कृष्ण है। लेकिन इसलिए कृष्ण नहीं कहा क्योंकि उसको संप्रदाय के दायरे में बांध न लिया जाए, लेकिन खुलासा फिर भी किया पुष्पिका में कि वह भगवान कौन है? अवतारी भगवान कृष्ण है। क्योंकि भगवान जो निर्गुण निराकार तत्व है, अस्तिभाति प्रिय, कहाँ दिखेगा हमें? सच्चिदानंद कहाँ दिखेगा? सच्चिदानंद परमात्मा को अभिव्यक्त होने के लिए नाम रूप का आधार लेना पड़ेगा। ये पूरा विश्व नाम रूपमय है, तो भगवान ही तो अभिव्यक्त हो रहे हैं। सब रूप में सब वेश भगवान ने लिया हुआ है, सच्चिदानंद ने लिया हुआ है। हर एक में ये 3 अंश मिलेंगे। सत मतलब उसका होना है, उसका भान हो रहा है, उसको भी भान हो रहा है, हमें भी भान हो रहा है, तो भान रूप है। और इसकी कोई उपयोगिता है, किसी को प्रिय है, मतलब आनंदप्रद है। तो सत चित आनंद स्वरूप ही पूरा विश्व है, वही तो तत्व है। उसी को ब्रह्म, बृहत्वात् ब्रह्म, सब इसमें समा जाए, इतना बड़ा उसको कहते हैं ब्रह्म। तो अस्तिभाति प्रिय के बाहर कुछ रह ही नहीं सकता, इसलिए उसका नाम ब्रह्म कहा। परम, परम माने इतना बड़ा कि सब उसी के अंदर आ जाए, उसके बाहर कुछ न रहे, उसको कहेंगे परम। तो ऐसी आत्मा जो परम है उसको कहा परमात्मा। अब तत् कह लो, परमात्मा कह लो, तत्व कह लो, भगवान कह लो, ब्रह्म कह लो, ये किसी संप्रदाय की हद में बंधने वाले, मर्यादा में मर्यादित होने वाले तत्व का नाम नहीं है। इसलिए भगवान उवाच कहा। और सुनने वाला तो अज्ञानी है, मेरे आपके जैसे नाम रूप वाला, तो इसलिए वहाँ नाम बताया अर्जुन। वरना अर्जुन का भी अगर ज्ञानी होता तो नाम बताने की जरूरत क्या थी? अज्ञानी था इसलिए नाम बताया। लेकिन नीचे खुलासा कर दिया पुष्पिका में कि कृष्ण उवाच, कृष्ण कहते हैं वास्तव में जो पूर्ण अवतार है, अवतारी है। तो इस तरह इसको समझना चाहिए, मैं ये मानता हूँ। हमें लगता है त्रिवेदी जी का और उसके जो शिष्य है उसका थोड़ी स्पष्टता हो गई होगी। अगर इसमें कोई पेटा प्रश्न है तो आप मुझे, त्रिवेदी जी मुझे जानते हैं, आप मुझे फ़ोन करके भी पूछ सकते हैं। हरि ओम।